राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11 को एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। यदि हिंदू पंचांग के अनुसार बात की जाए तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन व्रत रखा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी 18 मई या 19 मई किस दिन रखी जाएगी, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि होता ये है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई बार एक ही तिथि 2 दिन व्याप्त हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मन में थोड़ी शंका हो जाती है कि हमें किस दिन व्रत रखना चाहिए, किस दिन उस तिथि को मानना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि ये जो एकादशी का व्रत है, मोहिनी एकादशी का व्रत, ये किस दिन रखा जाएगा, कल 18 मई को या फिर रविवार को 19 मई को रखा जाएगा। तो इन सब के बारे में जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही आज का वीडियो और ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धरा था। पुराण की माने तो श्री हरि के मोहिनी रूप में प्रकट होने से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। इसी वजह से इस एकादशी को भगवान विष्णु के उसी मोहिनी रूप के नाम से मोहिनी एकादशी का नाम दिया गया है। इस बार मोहिनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग, राजभंग योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है। मोहिनी एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और व्रत का संकल्प लेना होता है। साफ और नए कपड़े पहनकर फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क कर एक चौकी पर साफ पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर फिर उस कपड़े पर भगवान विष्णु की मूर्ति या विग्रह या फिर कोई भी तस्वीर जो भी आपके पास में हो उसे स्थापित करिए। भगवान को चंदन का तिलक ज़रूर लगाना है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आपको भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने हैं। साथ ही धूप, दीप और नैवेद्य मतलब जो भी आपने भोग बनाया है भगवान को चढ़ाने के लिए वो अवश्य चढ़ाएं। साथ ही में आपको मोहिनी एकादशी की कथा का भी पाठ करना है, क्योंकि इसके बिना व्रत और आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन गरीबों या ज़रूरतमंदों को दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। शाम के समय में आपको आरती करनी है और साथ ही में अगला दिन मतलब जो द्वादशी का दिन होता है उस दिन आपको व्रत का पारण करना होता है। के साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते हैं तो उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को कभी भी धन की हानि नहीं होती। इसके साथ ही आप जब विष्णु जी की पूजा करते हैं तो पूरी विधि विधान से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एकादशी की पूजा होती है वो सुबह जल्दी उठकर की जाती है। लेकिन अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन रात में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने अगर 9 बत्तियों का दीपक जलाते हैं, जैसे अगर आपके पास में प्रतिमा है तो वो कोई तस्वीर है या फिर कोई विग्रह है या फिर आपने कोई मूर्ति जो स्थापित की है उसके सामने अगर आप 9 बत्तियों का दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी और धन और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक समय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व समझाया था और उन्होंने कहा था कि त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया था। इस व्रत को सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने के लिए और सभी पापों को हरने के लिए किया जाता है और इसी वजह से यह व्रत उत्तम व्रत कहलाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को चला जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। दरअसल एकादशी व्रत की जो शुरुआत होती है वो एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही हो जाती है,
जो कि अगले दिन द्वादशी तिथि तक सूर्योदय तक जारी रहता है। हम बात करें व्रत की तो इस दिन का जो उपवास होता है वैसे तो वो बहुत ही कठिन होता है, यानी कि कई लोग जो होते हैं वो निराहार और निर्जल रहकर इस व्रत को करते हैं, यानी कि वो भोजन और जल दोनों ही त्याग देते हैं आज के दिन के लिए। परंतु ये सब अपने अपने सामर्थ्य की बात होती है। यदि आप निर्जल और निराहार रहकर आज का व्रत करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो कि शाकाहार करते हैं और कुछ लोग हैं जो कि आज के दिन फलाहार करना भी पसंद करते हैं। लेकिन जो भी हो, मोहिनी एकादशी के दिन या फिर कोई भी एकादशी की अगर हम बात करें तो आज के दिन आपको केवल सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। सात्विक का मतलब है सीधे तौर पर वो भोजन जो कि जीवन शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सात्विक भोजन खाने का मतलब उन खाद्य पदार्थों को खाना है जिनमें जीवन शक्ति है, जैसे कि ताजी सब्जियां, फल, मेवे, ये सब सात्विक भोजन के उदाहरण होते हैं। तो सात्विक भोजन का आज के दिन आपको सेवन करना होता है, जिससे आपका शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होता है। वैसे तो एकादशी के दिन सभी प्रकार के जो अन्न होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो सभी वर्जित होते हैं, परंतु फिर भी सबसे ज़्यादा जो वर्जित होता है वह होता है चावल। एकादशी के दिन ना तो चावल को आपको पूजा में उपयोग करना है, ना ही उसे भोजन में उपयोग करना है, ना ही आपको उससे ऐसी कोई चीज़ बनानी है जिससे कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। मतलब ये है कि आपको चावल का आज के दिन, एकादशी के दिन, बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी कार्य में हो, चाहे वो पूजन में हो या फिर वो भोजन में हो। आपको किसी भी तरह से चावल का उपयोग नहीं करना है। एकादशी की तैयारी आपको दशमी तिथि से ही कर लेनी चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि को ही रात को आपको जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और फिर तिल और जो कुश होती है, जिसे घास भी कहते हैं, ये एक प्रकार की दरबा घास होती है, इसको पानी में मिलाकर आपको उस पानी से स्नान करना चाहिए और प्रार्थना करने और उपवास रखने में आपका दिन बीतना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन अपने स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपना जो दैनिक कार्यक्रम है उसे पूरा करके सबसे पहले तो आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही में भगवान विष्णु और आज के दिन खासकर श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको श्री विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, उसका भी आज के दिन विधान होता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि जब आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो पारण के समय आपको दूध पीकर ही व्रत का पारण करना चाहिए और साथ ही में जो द्वादशी का दिन होता है, जिस दिन आप पारण करने वाले हैं, उस दिन आपको खासकर चावल खाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत के बाद में जो द्वादशी का दिन आता है उस दिन चावल खाकर व्रत का पारण करने से बहुत ही ज़्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होता है। साथ ही में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन या फिर आप दशमी तिथि से भी मान सकते हैं कि कोई भी बाहरी इंसान अगर आपको कोई भी चीज़ देते हैं तो आपको उस चीज़ को खाने से बचना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन दान और धर्म करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि किसी के द्वारा दी गई वस्तु का उपयोग करना। मतलब आप अपने द्वारा किसी को आप दान करिए, आप अपने द्वारा किसी को कोई वस्तु दीजिए, ना कि आप किसी के द्वारा दी गई वस्तु का उपयोग करें। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको एकादशी के पहले दिन से, मतलब दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, इन तीनों दिन में ही आपको प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। ना ही आपको इस समय पे गुस्सा करना है, ना ही आपको हिंसक होना है या फिर किसी भी चीज़ को लेके भावुक भी नहीं होना। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो होता है वो इंसान की अंदरूनी जो इच्छाएं हैं, जो काम वासनाएं हैं या जो भी कोई तामसिक प्रवृत्ति है उसको रोकने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में चलिए आज जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का जो मुहूर्त है, जो समय है, जो तिथि है, वो क्या रहेगी, किस समय पे आपको व्रत करना है और क्या समय रहेगा पारण करने का। तो सबसे पहली बात तो कि जो एकादशी का व्रत होगा इस बार बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ये जो व्रत है, जो एकादशी की तिथि है, वो 2 दिन व्याप्त होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि ये जो एकादशी की तिथि है वो आज के दिन 18 मई को शुरू हो रही है, जिसका समापन जो है
वो 19 मई को होगा, मतलब कल के दिन होगा। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है ये जानने में कि व्रत किस समय किया जाएगा, कौन सी तिथि पे किया जाएगा। तो चलिए इसी बारे में अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन से आपकी एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है, मतलब 18 मई 2024 आज के दिन शनिवार से एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 11:23 से हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानी कि कल रविवार को 19 मई 2024 को दिन में 1:50 पर होगा। अगर हम बात करते हैं व्रत की, तो हम जो एकादशी का व्रत करते हैं वो हमेशा उदया तिथि के हिसाब से ही करते हैं। जैसे कि सूर्योदय के साथ में जो भी तिथि व्याप्त होती है, हम उसी तिथि को उस व्रत को मानते हैं। तो इस वजह से जो 19 मई है उस दिन आपका जो एकादशी है उसकी तिथि सूर्योदय के साथ ही रहने वाली है, जो कि दिन के 1:50 तक रहेगी। इस वजह से हमारा जो व्रत होगा एकादशी का वो 19 मई को ही रखा जाएगा। परंतु फिर भी अगर आप 18 मई को भी व्रत करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि कई लोग हैं जो 18 मई को भी व्रत रखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि व्रत कौन से दिन रखा जाएगा, तो वो मैंने आपको उदया तिथि के हिसाब से 19 मई रविवार को रखा जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें पारण की कि व्रत को पारण किस समय किया जाएगा, तो व्रत का जो पारण होगा वो द्वादशी तिथि, मतलब जो 20 मई सोमवार के दिन जो द्वादशी पड़ेगी उस दिन आप सुबह 5:47 से लेकर सुबह 8:25 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि 19 मई रविवार को सूर्योदय की, तो वह होगा सुबह 5:47 पर, और यदि हम बात करें सूर्यास्त की तो 19 मई का सूर्यास्त होगा शाम को 6:58 पर। तो यह थी संपूर्ण जानकारी मोहिनी एकादशी व्रत को लेकर। फिर भी यदि ऐसी कोई जानकारी हो जो मुझसे छूट गई हो और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। साथ ही में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।